आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सर्दियों की दस्तक और पराली के धुएं ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां पर त्योहारी सीजन दीपावली बिल्कुल सर पर है, लेकिन आप देखेंगे कि आसमान में धुएं का गुबार आपको मुश्किल में डाल सकता है। जहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों की जलन और कई तरीके की और असहजता आपको महसूस होगी। दरअसल हम आपको तस्वीरें मंडी डबवाली के पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर से दिखा रहे हैं। ये चौटाला हाईवे का पूरा एरिया पड़ता है, जहां पर आप देखेंगे कि आपसे मुश्किल से 1 या फिर 2 एकड़ के बाद कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा जैसे सर्दी की बहुत बड़ी एक कोहरा छाया हो, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन दरअसल ये कोहरा नहीं, ये धुएं की चादर है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में नमी बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति बहुत कम होने की वजह से धुएं की चादर वो वहाँ से हट नहीं पा रही है। लेकिन आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे हम चौटाला की तरफ से। यहाँ पर आप दूरी पर जाकर नज़र देखेंगे दौड़ाकर हाईवे की, तो आपको थोड़ी दूरी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अलर्ट, जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर एरिया की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि हरियाणा के भी ऐसे 20 से ज़्यादा राज्य हैं, ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो हवा में जो इंडेक्स की मात्रा वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी दीपावली भी जिस तरीके से पूरा देश मनाएगा, और जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े जाते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन किसान की पराली से कहीं ज़्यादा इस दीपावली का असर भी आम जन की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा व्यापक असर डालेगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा इंडिकेट है शुरुआती रुझान का ही, कि अब दीपावली पर अगर आप अंधाधुंध पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी आसमान में करते हैं, ना सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी बल्कि स्वास्थ्य तौर पर भी आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही है, आप जब भी घर से बाहर किसी हाईवे पर निकलेंगे तो आपको सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले की तुलना में अब मौसम में कितना परिवर्तन है। क्योंकि जिस तरीके से धुएं की चादर आसमान को ढकती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे में ठंड भी बढ़ेगी, आपको सूर्यदेव भी कम दिखाई देंगे और मुश्किलें तो बहुत सारी हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंखों को जलन महसूस हो सकती है। इसके अलावा छोटे बच्चे और खास करके बड़े बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है प्रदूषक तत्व वातावरण में जमने लगे हैं। क्योंकि गति अब अगर कम हुई है, हवा में नमी बढ़ेगी, और सुबह के समय में हल्की सी धुंध होने से दिन में कई बार बादल छाने पर स्मॉग भी देखने को मिलने लगा है। हालांकि हवा की दिशा बदलने और उसके गति बढ़ने से अगले कुछ दिनों में हो सकती है, उम्मीद है कि ये चादर यहाँ से हट जाए। लेकिन विचारणीय पहलू ये भी है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से इसका पूरा असर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के जो कई राज्यों के बाद जिलों पर पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानीपत, जींद, हिसार और फतेहाबाद की बात करें यहाँ पर। लेकिन हमने आपको तस्वीरें हरियाणा के उस पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर की दिखाई है, जहाँ से अब जो पारदर्शिता है, यानी कि देखने की जो आपकी क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा एक इंडेक्स कह सकते हैं, आप इंडिकेट कह सकते हैं इस दीपावली को लेकर। आइए हम सब इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि इस दीपावली पर हम कम से कम पटाखे फोड़ेंगे, ताकि प्रदूषण ना बढ़ सके। नहीं तो आप देखेंगे कि इस दीपावली के कुछ ही घंटों के बाद अगले 2-3 दिनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, और ख़ास करके इस मुश्किल का सामना बच्चों और बड़े बुजुर्गों को करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये ज़रूर अपने माइंड में इस सवाल को रखिएगा कि इस बार पटाखे कम से कम फोड़ें, बेहतर होगा। आप इको फ्रेंडली तरीके से दीपावली को मनाएं। कोविड-19 के चलते पूरे हरियाणा में ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 2 घंटों की जो इजाज़त है पटाखे बजाने की वो होगी। इसके अलावा पूर्ण तौर पर दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये इंडिकेशन शुरुआती रुझान है, जहां पर अब धुएं से आमजन को मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हाईवे के ऊपर पर्याप्त मात्रा में आपको दिखाई नहीं देगा तो हादसे भी बढ़ेंगे और स्वास्थ्य तौर पर भी आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होने की आशंका है। महसूस हो रहा है सर? वैसे तो ये बहुत बुरी हालत है लोगों की, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब समझ नहीं रहे हैं। अब किसान जथेबंदियाँ हैं, बहुत विरोध कर रही हैं इस बात का कि ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो उससे सभी का फ़ायदा है। जैसे पटाखों का बंद कर दिया है, बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो तो उसका बहुत बेनिफिट होगा सभी को। सर, आप भी लोगों को मैसेज देंगे कम से कम पटाखे फोड़ें ताकि प्रदूषण? हाँ, पटाखे तो हमें कम से कम ही चलाने चाहिए, इससे प्रदूषण भी होता है, कई बार हमारा शारीरिक नुकसान भी हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं जो पटाखे चलाते हैं,
तो उनका भी शारीरिक यहाँ हाथ पैर में कई बार चोट लग जाती है या आँख में चल जाता है, तो पटाखे भी हमें कम से कम चलाने चाहिए। ओके सर, धन्यवाद। मुश्किल आ रही है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, कैसे? सर धुएं से तो बहुत परेशानी है, ये आँखें जलती हैं, इससे ही सांस लेने में तकलीफ होती है और पूरा वातावरण ही धूमिल हुआ पड़ा है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब के पटाखों पर रोक लगा देनी चाहिए बिल्कुल, जिससे वातावरण दूषित ना हो जाए और स्वच्छ हवा मिल जाए लोगों को ही। क्या तकलीफ किस तरीके की होती है जब आप बाइक चलाते हैं? सबसे बड़ी तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप हमारे डबवाली की सभी कारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो और डबवाली की समस्या की सुनवाई गवर्नमेंट तक अपने पहुँचाते हो, इसके आप बधाई के पात्र हो। और जैसे कि सर आप बोल रहे हैं कि वे पराली की समस्या तो किसान की भी समस्या है, क्या करें, मजबूरी भी है, लेकिन हमें इसको जलाने की बजाय उसका कोई निष्कर्ष का और कारण निकालना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा पराली की समस्या जो सांस के मरीज हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको आती है, इसमें वातावरण निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बेचारे घर में बैठे हैं दुबक के, क्या करें। और सबसे आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से अपील और गुजारिश यही करूँगा, इसका कम से कम इसको जलाया जाए, इसका और निपटारा किया जाए। अगर भाई इसका जलाने के और निकालने का भी नहीं है, सबसे बेटर इसका सबसे बढ़िया इलाज है, इस पराली को इकट्ठा करो और हमारी जितनी भी गौशाला है उसमें पहुँचाओ। साथ में तो गौओं का पेट भर जाएगा और साथ में हमारा काम भी सही हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले दो इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416399623।